Hello everyone, I am Javed Akhtar Ansari. I have done my BTech from BIT Sindri Dhanbad in mechanical engineering and I have more than 10 years of teaching experience. And today we are going to discuss about projectile motion. तो projectile motion basically होता क्या है? जैसे कि आप और आपके फ्रेंड जो है वो दोनों कैच कैच खेल रहे हैं। तो कैच कैच खेलते समय जो बॉल का जो मोशन होता है वो होता है मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम लोग जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे वो होगा मोशन इन ए प्लेन और मोशन अंडर ग्रेविटी। तो जब हम लोग बॉल को थ्रो करते हैं तो बॉल हो गया मेरा प्रोजेक्टाइल और बॉल जिस पाथ में ट्रैवल किया उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। तो बॉल पहले था मेरा ऑरिजिन पर और टी टाइम के बाद मान लेते हैं बॉल का जो कोऑर्डिनेट्स हो गया वो एक्स कॉमा वाई हुआ। तो हम इसमें देख रहे हैं कि बॉल का एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज कर रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज कर रहा है। तो ऐसा मोशन को हम लोग बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन या तो टू डी मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो है मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। बॉल जितने देर तक हवा में रहेगी वो है टाइम ऑफ फ्लाइट और बॉल जितना मैक्सिमम हाइट रीच करेगी ग्राउंड से वो है मैक्सिमम हाइट और बॉल जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी वो है रेंज। मान लें बॉल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए, ये मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा। तो u को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट है u sin थीटा और यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए हम लोग मोशन को इंडिपेंडेंटली अलोंग एक्स और वाई एक्सिस में स्टडी करेंगे। अगर बॉल का वाई एक्सिस में अगर मोशन कंसिडर करें तो बॉल हमको दिखेगा वर्टिकली ऊपर जाते हुए और फिर वापस नीचे आते हुए। सिमिलरली अगर बॉल का एक्स डायरेक्शन में मोशन को कंसिडर करें तो बॉल हमको दिखेगा हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ये है मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये है मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो इनिशियल वेलोसिटी जो वाई डायरेक्शन में वो होगा प्लस यू साइन थीटा और इनिशियल वेलोसिटी जो एक्स डायरेक्शन में होगा वो होगा प्लस यू कॉस थीटा। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो जी मेरा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो ऊपर का डायरेक्शन को हम पॉजिटिव चूज किए हैं। तो जी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है तो इसका एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में हो जाएगा माइनस जी। और अगर एक्स डायरेक्शन में हम देखें तो इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन लग नहीं रहा है, तो मेरा एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। वाई डायरेक्शन में जो मेरा इनिशियल वेलोसिटी है वो इक्वल्स टू है प्लस यू साइन थीटा और y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो इक्वल्स टू माइनस जी और x डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u cos थीटा प्लस u cos थीटा और यहाँ x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो इक्वल्स टू जीरो। तो बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालने के लिए हम लोग बॉल का वाई डायरेक्शन में मोशन को कंसिडर करेंगे। तो वाई डायरेक्शन में मोशन था कि बॉल वर्टिकली ऊपर जाता है और फिर वापस नीचे आता है और बॉल का इनिशियल वेलोसिटी था प्लस यू साइन थीटा और बॉल जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है तो वहां पर उसका वेलोसिटी था जीरो। तो बॉल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए अगर हम पॉइंट वन से लेकर के पॉइंट टू तक का टाइम को निकाल दें और उसका डबल कर दे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है।
तो मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी है उसका वो 0 है। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है प्लस यू साइन थीटा, और एक्सलेरेशन जो है वो माइनस जी है। तो जी टी इज इक्वल टू हो जाएगा यू साइन थीटा। तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो कैपिटल टी होगा वो इज इक्वल टू हो जाएगा 2t। तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो अब हम लोग निकालते हैं मैक्सिमम हाइट। तो बॉल का वाई डायरेक्शन में मोशन को कंसिडर किए थे, ये पॉइंट 1 था, ये पॉइंट 2 था। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो मैक्सिमम हाइट पर v का वैल्यू 0 था, तो ये 0। u का वैल्यू u साइन थीटा, a का वैल्यू माइनस जी, और s का वैल्यू मैक्सिमम हाइट h। तो ये माइनस से माइनस साइन यहाँ पर जो है कैंसल आउट हो जाएगा। तो हो जाएगा मेरा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh। तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट का वैल्यू आ जाएगा h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। रेंज निकालने के लिए हम लोग x डायरेक्शन का मोशन को कंसिडर करेंगे। तो एक इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग जानते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो जो x डायरेक्शन में जो एक्सलरेशन था वो 0 था, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी। तो s का वैल्यू यहाँ r है, हॉरिजॉन्टल रेंज। u का वैल्यू u cos थीटा है जो है x डायरेक्शन में, और t का वैल्यू जो है वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, जिसका वैल्यू हम लोग जानते हैं 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी होता है। तो u इंटू यू, ये यू मिल करके यू स्क्वायर हो जाएगा, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको लिखते हैं हम लोग 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई जी। तो u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं साइन 2 थीटा होता है। तो u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा हो जाएगा। तो r का वैल्यू निकलेगा यहाँ पर u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। फॉर ए गिवन वेलोसिटी रेंज मैक्सिमम होने के लिए साइन 2 थीटा का वैल्यू जो है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ से 2 थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए, तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होना चाहिए। यानी कि अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल को अगर हम 45 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका रेंज मैक्सिमम हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हम लोग रेंज में देख सकते हैं कि अगर हम थीटा के जगह 90 माइनस थीटा पुट कर दें, तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 180 माइनस हो जाएगा 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई जी। और साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है मेरा साइन थीटा। तो साइन 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई जी। तो थीटा के दो वैल्यूज के लिए, एक थीटा और 90 माइनस थीटा, ये दोनों वैल्यूज के लिए आर का वैल्यू जो है वो सेम आ रहा है। तो इस फिगर से हम लोग देख सकते हैं कि थीटा का वैल्यू 15 डिग्री के लिए रेंज इक्वल्स टू आर है। तो अगर 90 माइनस थीटा करें तो वो इक्वल्स टू आ जाएगा 75 डिग्री। तो 15 डिग्री और 75 डिग्री के लिए एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो सेम है। तो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, मींस जो पार्टिकल जो प्रोजेक्टाइल है उसका वेलोसिटी टी टाइम के बाद क्या होगा। तो मान लें मेरा प्रोजेक्टाइल जो है वो टी टाइम के बाद इस पोजीशन पर पहुंच चुका है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो Vx है,
और जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है वो भी वाई है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो वेलोसिटी होगा वो अनचेंज्ड होगा और वो हमेशा यू कॉस थीटा होगा। तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट यू कॉस थीटा हो गया, और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट निकालने के लिए फिर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी वी वाई होगा, u का वैल्यू जो है इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा था, a का वैल्यू माइनस जी इंटू टी। तो v रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी इसका स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। तो ये जो हम लोग निकाले थे ये था वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो अब हम लोग इसका डायरेक्शन निकालते हैं। तो डायरेक्शन निकालने के लिए इसमें हम लोग निकालेंगे tan अल्फा। ये अल्फा जो है रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन है आपका एक्स एक्सिस से। तो यहां से tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स, मीन्स वेलोसिटी का y कंपोनेंट डिवाइडेड बाई वेलोसिटी का x कंपोनेंट। तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट हम लोग निकाले थे u साइन थीटा माइनस जी टी, और वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो हमेशा कांस्टेंट रहता है u cos थीटा के बराबर। तो यहां से मेरा एंगल निकल जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस जी टी होल डिवाइडेड बाई u cos थीटा। तो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए हम लोग सपोज करते हैं कि टी टाइम के बाद मेरा प्रोजेक्टाइल जो है उसका जो कोऑर्डिनेट्स हो गया है एक्स कॉमा वाई। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट निकालें तो वो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो अगर ये दोनों इक्वेशन से अगर t को एलिमिनेट कर दें तो x और y में रिलेशन आएगा, वो मेरा निकल जाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन से हम t का वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगा t इज इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा, और अगर t का वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करें तो y इज इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाई यू बाई कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ t का वैल्यू पुट करेंगे तो जी एक्स बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो u से u कैंसल आउट हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा होता है। तो यहां से y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है tan थीटा, तो y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू अगर x tan थीटा यहाँ से कॉमन ले ले तो जो मेरा फाइनल रिजल्ट आता है वो इज इक्वल टू होता है 1 माइनस एक्स बाई आर। तो ये मेरा जो है इक्वेशन ऑफ तो ये पैराबोला है। तो y इज इक्वल टू आया मेरा x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, और यहाँ पर r क्या है, रेंज।